हेलो फ्रेंड्स, स्वागत आप सभी का एक नए वीडियो में। आइए जानते हैं उत्तर प्रदेश समेत देश और दुनिया की सिलेक्टेड काम की 25 महत्वपूर्ण बड़ी खबरें। ये खबर आपके काम की है, इस वीडियो में आप अंत तक बने रहिएगा। फ्री गैस सिलेंडर यूपी सरकार दे रही है, केजी से लेकर पीजी तक की पढ़ाई भी फ्री होगी। आइए जानते हैं बीजेपी ने क्या क्या ऐलान कर दिया है और उत्तर प्रदेश में 6 जिलों में मेडिकल कॉलेज को लेकर भी बड़ी घोषणा हुई है। आइए जानते हैं तमाम बड़ी खबरें, बने रहिएगा हमारे साथ। चलिए शुरू करते हैं। बात कर ले पहले खबर की, तो प्रदेश के 6 जिलों में मेडिकल कॉलेज खोलने की तैयारी है। पीपीपी मॉडल पर हर माह चलेगी निविदा प्रक्रिया। प्रदेश सरकार की ओर से एक जिला एक मेडिकल कॉलेज की योजना चल रही है। इसके तहत 16 जिलों में पीपीपी मॉडल के तहत मेडिकल कॉलेज खोलने की रणनीति बनाई गई है। मौजूदा दाखिला सत्र में संभल में एमबीबीएस की 50 सीट, महराजगंज में 150 और शामली में 150 सीटों के साथ कॉलेज शुरू हो गए हैं। तो जोमेटो की शेयर को लेकर बड़ी खबर आ रही है। जोमेटो के शेयर में 9% तक की ज्यादा गिरावट देखने को मिली है। कमजोर तिमाही नतीजों का असर है। एक दिन पहले भी 7.27% तक का ये शेयर टूटा था। कमजोर तिमाही नतीजों के बाद जोमेटो के शेयर में 21 जनवरी को 9% तक की गिरावट देखने को मिली है। कुल मिलाकर अगर आप इसमें इन्वेस्ट करते हैं तो थोड़ा सा रुक जाइएगा, वरना भारी नुकसान हो सकता है। वही सोना चांदी के दाम में एक बार फिर से बढ़ोतरी देखने को मिली है। सोना 104 रुपए बढ़ गया 79,449 रुपए पहुंचा है। चांदी की कीमत 91,075 रुपए प्रति किलो हो गई है। IBJ की रिपोर्ट के अनुसार 10 ग्राम 24 कैरेट का गोल्ड 104 रुपए बढ़ गया और वहीं पर चांदी की कीमत 875 रुपए बढ़ी है। बाकी आप 24 कैरेट, 22 कैरेट और 18 कैरेट का दाम देख सकते हैं। तो यूपी बोर्ड के एडमिट कार्ड जल्द जारी होंगे। परीक्षार्थियों के नॉमिनल रोल नंबर जारी कर दिए गए हैं। यूपी बोर्ड ने हाई स्कूल और इंटर के परीक्षार्थियों के नॉमिनल रोल नंबर जारी किए हैं। स्कूल के प्रबंधकों और प्रधानाचार्यों को DIOS कार्यालय में सूची प्राप्त करने का निर्देश भी दिया गया है। हालांकि प्रवेश पत्र 31 जनवरी को जारी होगा। प्रवेश पत्र यूपी माध्यमिक शिक्षा परिषद की वेबसाइट पर अपलोड होगा, वहां से जाके आप डाउनलोड कर पाएंगे। यूपी बोर्ड की परीक्षा 24 फरवरी को शुरू हो रही है और 12 मार्च तक चलेगी। तो दिल्ली में भाजपा ने खोला वादों का पिटारा, केजी से पीजी तक की मुफ्त शिक्षा देगी और क्या क्या लाभ मिलेगा, आइए फटाफट से आपको बता देते हैं। देखिए, संकल्प पत्र का 2 हिस्सा था। पहले हिस्से में तो महिलाओं को हर महीने 2500 रुपए देने का ऐलान किया है। 2 त्योहारों पर, होली और दिवाली पर फ्री गैस सिलेंडर मिलेगा और हर गैस सिलेंडर पर 500 रुपए की सब्सिडी बीजेपी सरकार दे रही है। लेकिन अब संकल्प पत्र के दूसरे हिस्से पर बच्चों के लिए और जवानों के लिए ऐलान हुआ है। ऑटो टैक्सी ड्राइवर और घरों में सहायक के तौर पर काम करने वाले लोगों को भी फायदा होगा। देखिए, केजी से लेकर पीजी तक की मुफ्त शिक्षा दी जाएगी। इसका ऐलान बीजेपी ने किया है। प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए 15,000 रुपए की मदद भी युवाओं को दिया जाएगा। अनुसूचित जाति के छात्रों को भी कई सारी मदद मिल रही है और ऑटो टैक्सी ड्राइवर के लिए भी उन्होंने बड़ा वादा किया है। उन्होंने कहा कि ऑटो टैक्सी ड्राइवर के लिए वेलफेयर बोर्ड बनाया जाएगा। गठन के बाद 10 लाख रुपए तक का जीवन बीमा होगा। 5 लाख रुपए दुर्घटना बीमा मिलेगा। स्कॉलरशिप भी दी जाएगी उनके बच्चों को, ऐसा कहा गया है। इसके साथ ही घरेलू सहायक के लिए बोर्ड बनेगा। 15 लाख तक का बीमा होगा। रेहड़ी पटरी वालों को बिना गारंटी के लोन मिल जाएगा, कुछ भी गिरवी रखना नहीं पड़ेगा। तो मार्च में है होली और इससे पहले ही योगी सरकार दे दी बड़ा तोहफा। जी हां, 2.25 करोड़ से ज्यादा महिलाओं को यूपी में मिलेगा फ्री गैस सिलेंडर। दोस्तों, उज्ज्वला योजना के तहत लगभग 2 करोड़ लाभार्थी हैं उत्तर प्रदेश में। ऐसी महिलाओं को जो उज्ज्वला योजना की लाभार्थी हैं, उज्ज्वला गैस कनेक्शन लिए हैं, उनको फ्री गैस सिलेंडर मिलेगा। 2 मुफ्त गैस सिलेंडर मिलता है, एक होली एक दिवाली में। होली 14 मार्च को है और 1 महीने पहले ही कार्य शुरू हो जाता है। 2,312 करोड़ रुपए के बजट का ऐलान हुआ है, जिसमें महिलाओं को फ्री गैस सिलेंडर मिलेगा। तो आप भी आवेदन कर दीजिए फटाफट इसका लाभ लेने के लिए। केंद्र सरकार 300 रुपए की सब्सिडी देती है। अभी तक 1.5 करोड़ लोगों को डिलीवर किया गया है, तो फायदा आपको भी होगा। गैस सिलेंडर जरूर लें। वहीं पर जियो, एयरटेल और VI यूजर के लिए बड़ी राहत की खबर आ गई है। 20 रुपए में 4 महीने तक एक्टिव रहेगा आपका सिम। इसके नियम को जान लीजिएगा। देश में स्मार्टफोन की डिमांड काफी तेज हो गई है। ऐसे में ज्यादातर लोगों के पास एक से ज्यादा सिम कार्ड होते हैं, लेकिन जुलाई 2024 के बाद दोनों सिम में रिचार्ज कराना महंगा हो गया है। लेकिन अब महंगे रिचार्ज से छुटकारा मिलेगा। ट्राई ने एक नया नियम पेश किया है, जिसमें जियो, एयरटेल और VI यूजर को बड़ी राहत मिली है। ट्राई का नया नियम क्या है? दरअसल रिचार्ज खत्म होने के बाद आपका सिम 90 दिनों तक सक्रिय रहेगा। इसका मतलब है कि रिचार्ज खत्म होने के बाद भी आपका नंबर 3 महीने तक चालू रहेगा। 20 रुपए में 120 दिन की वैधता होगी। ट्राई के अनुसार अगर आपके नंबर में 90 दिनों तक कोई रिचार्ज नहीं है तो उसमें 20 रुपए का प्रीपेड बैलेंस बचा है, तो कंपनी उन 20 रुपए को काट कर 30 दिन की अतिरिक्त वैधता देगी। इस तरह आपका नंबर कुल 120 दिन तक एक्टिव रहेगा।
तो हर्षा रिछारिया को कौन नहीं जानता होगा। प्रयागराज में महाकुंभ में फेमस हुई, कैलाशनाथ का पंडाल छोड़ दिया है, अब रविंद्रपुरी के आश्रम में रहेंगी। शाही रथ पर बैठकर एक बार फिर से स्नान करने जाएंगी। महाकुंभ में पेशवाई के रथ पर बैठने से चर्चा में आई हर्षा रिछारिया ने कैलाशानंद महाराज का पंडाल छोड़ दिया है, अब अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष रविंद्रपुरी के संरक्षण में रहेंगी। हर्षा ने रविंद्रपुरी को अपना पिता बताया है। हर्षा ने कहा, मैं फिर से शाही रथ पर बैठकर अमृत स्नान करने जाऊंगी। तो कानपुर में गोमांस तस्करी करने वाले अरेस्ट हो गए हैं। ऑन डिमांड स्कूटी से सप्लाई करते थे, बजरंग दल वालों ने पुलिस को सौंपा है। तो यूपी में एक बार फिर से बारिश का अलर्ट जारी हुआ है। 50 जिलों में शीतलहर है, 10 जिलों में घना कोहरा है। फतेहपुर सबसे ठंडा, 2 दिन में पारा और गिरेगा। यूपी के 10 जिलों में घना कोहरा है। हालांकि कुछ दिनों से धूप कड़ी निकल रही है, इस वजह से मौसम में तापमान में थोड़ी बढ़ोतरी देखने को मिली है। 22 जनवरी से पश्चिमी यूपी के कुछ जिलों में बूंदाबांदी के आसार है। 50 जिलों में शीतलहर चलती रहेगी। दोस्तों, अभी राहत नहीं मिलने वाली ठंडी से इन जिलों में घने कोहरे का अलर्ट है। आप अपने जिले का नाम देख सकते हैं। फिलहाल लखनऊ में 4 साल बाद जनवरी सबसे गर्म रहा है। जी हां, तापमान में उतनी गिरावट नहीं आई जितनी हर साल आती थी, लेकिन अब प्रमुख शहरों का तापमान आप देख सकते हैं और कुछ जिलों में भारी बारिश का अलर्ट है, तो आप थोड़ा सा सावधान रहें। लखनऊ में चटक धूप और तेज हवा। 2 साल बाद 20 जनवरी सबसे गर्म दिन रहा, लेकिन अब फिर से बारिश से बदलेगा मौसम। लखनऊ में सुबह के समय हल्के कोहरे का असर देखने को मिला, लेकिन उसके बाद गुनगुनी धूप से चटक धूप हो गई। 24 जनवरी को एक बार फिर से घना कोहरा पड़ने लगेगा, तापमान में गिरावट आएगी। अभी ठंडी से छुटकारा मिलने वाला नहीं है। वहीं पर फार्मर रजिस्ट्री को लेकर बड़ी खबर आ रही है दोस्तों। जी हां, किसानों की लापरवाही पड़ सकती है भारी, नहीं मिलेगी पीएम किसान सम्मान निधि की राशि। जल्द आप ये काम कर लीजिए, 6-7 दिन बचा है। उत्तर प्रदेश के उन किसानों के लिए बेहद जरूरी खबर है जो पीएम किसान निधि का इंतजार कर रहे हैं। इसके साथ यह खबर सभी किसानों के लिए भी महत्वपूर्ण हो जाती है। पीएम किसान सम्मान निधि कृषि संबोधित योजनाओं का लाभ तभी मिलेगा जब किसानों की अपनी फार्मर रजिस्ट्री हुई रहेगी। देखिए, जिला कृषि अधिकारी वीरेंद्र कुमार ने बताया कि फार्मर रजिस्ट्री एक ऑनलाइन पोर्टल है जिसे यूपी सरकार ने शुरू किया है। इसमें किसानों का आंकड़ा एकत्रित करके उसे डिजिटल रूप से पंजीकृत किया जाएगा। जो लोग किसान निधि चाहते हैं फार्मर रजिस्ट्री कराएंगे, नहीं कराने वालों को किसान निधि का लाभ नहीं मिलेगा। कृषि अधिकारी ने भी कहा कि फार्मर रजिस्ट्री में उन किसानों को पंजीकृत किया जा रहा है जो आयकर नहीं देते, पेंशनधारी नहीं है, नौकरी ना हो, ITR ना भरते हो। इसके साथ ही पति पत्नी में से किसी एक को ही ये सुविधा मिलेगी। मतलब किसान निधि में अगर आप फार्मर रजिस्ट्री कराएंगे तभी आपको ये लाभ मिलेगा। कुछ लोग ऐसे भी थे जो किसान निधि का लाभ ले रहे थे लेकिन इनकम टैक्स पेयर थे, कहीं ना कहीं पेंशन पाते थे। ऐसे लोगों को इसमें पकड़ लिया जाएगा, इसीलिए फार्मर रजिस्ट्री कराई जा रही है। लखनऊ वक्फ बिल संशोधन बैठक में ओवैसी पहुंचे। 31 सांसद, मंत्री और मुस्लिम धर्म गुरु शामिल हुए हैं। 2 घंटे से होटल मैरियल में चल रही है बैठक। जी हां, बैठक 2 फेज में हो रही है। पहली बैठक 10:30 बजे से शुरू हुई, 1 बजे तक चली। उसके बाद दूसरे फेज में बैठक ज्वाइंट पार्लियामेंट कमेटी के अध्यक्ष और सदस्य के साथ शिया सुन्नी वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष और सदस्य और बुद्धिजीवी हिस्सा लेंगे। ओवैसी भी इसमें शामिल हुए हैं। पीएम मोदी 5 फरवरी को महाकुंभ में आएंगे। अडानी पहुंचे हैं, इस्कान के भंडारे में शामिल हुए हैं। गंगा जल की जांच करते नजर आए हैं ATS। महाकुंभ का 9वां दिन बेहद खास रहा। दोपहर 12 बजे तक लगभग 27 लाख से ज्यादा लोगों ने स्नान किया है। अब तक 9 करोड़ से ज्यादा श्रद्धालु स्नान कर चुके हैं। बिजनेसमैन गौतम अडानी भी महाकुंभ पे पहुंचे और इस्कॉन के शिविर में चल रहे भंडारे में शामिल हुए। यहाँ उनका फूल मालाओं से स्वागत किया गया है और संगम में पूजा अर्चना के बाद बड़े हनुमान जी के दर्शन भी उन्होंने किए हैं। 1 फरवरी को उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ आने वाले हैं। 5 फरवरी को पीएम मोदी महाकुंभ आएंगे और 10 फरवरी को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू महाकुंभ में आएंगी। ATS ने गंगा जल की जांच अपनी निगरानी में करानी शुरू कर दी है। तो दोस्तों, एक बार सभी प्रकार की दाल लगभग 50 रुपए तक सस्ते हुए हैं। एक सप्ताह में 50 रुपए तक की गिरावट देखी गई है दाल में। दालों के दाम में गिरावट जारी हो गई है। एक सप्ताह में विभिन्न प्रकार की दालें 50 रुपए तक सस्ती हुई हैं। इससे आम लोगों को राहत मिलेगी। पैदावार बढ़ी है तो दाम घट गए हैं। आप यहाँ पे देख सकते हैं कीमत पहले सप्ताह में क्या थी और अब क्या है। अरहर पहले 150 से 165 के आसपास थी, जो 115 हो गई है। चने की दाल 95 थी, 75 पहुंच गई है। हरी उड़द की दाल 175 थी, वो 150 पहुंच गई है। काली उड़द की दाल 125 थी, वो 105 रुपए हो गई है। यानी कि लगातार दाम में गिरावट आ रही है, तो चाहे तो इस समय आप दाल खरीद सकते हैं। 200 साल बाद छोटे इमामबाड़े का गेट चमकेगा। चूना, सुर्खी, बेल, गुड़ और पुरानी ईंट से मजबूत की जाएगी धरोहर। फसाड गाइडलाइन लागू होगा। लखनऊ के ऐतिहासिक छोटे इमामबाड़े के गेटों का मरम्मत का काम जल्द शुरू हो जाएगा। हाईकोर्ट के आदेश के बाद इस काम में तेजी लाई गई है।
गेटों की मरम्मत के लिए अनापत्ति भी दे दिया गया है। मुख्य द्वार की मरम्मत का काम पारंपरिक सामग्री से होगा, यानी पहले जैसे पुराने घर और दरवाजे बनते थे वैसे इसके लिए चूना, सुर्खी, बेल, गुड़ और गोंद से तैयार किया जाएगा। सो दोस्तों, ये कुछ अपडेट था, नई जानकारी थी। फटाफट ऐसे ही खबरों के लिए आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। लाइव वीडियो चल रहा है, उसमें अलग से जानकारी दी गई है जिसमें हम कई योजनाओं के बारे में बताए हैं और साथ ही जियो कॉइन से पैसे कैसे अर्न करें इसके बारे में भी बताए हैं। तो उस वीडियो को जाकर देख के आप अच्छा खासा लाभ ले सकते हैं। हमारे साथ बने रहने के लिए धन्यवाद। फिलहाल मिलते हैं एक नए अपडेट के साथ।